वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने किसी इमेज पर इस तरह का स्मोक ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मेन इमेज के अलावा हम इसमें दो इमेजेस और यूज़ करेंगे। मेरे पास ये देखिए इमेजेस ओपन है, ये दो स्मोक के इमेजेस हैं। मैं आपको हाइड करके दिखाता हूँ। इन दोनों इमेजेस को भी हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम इस मेन इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। इसके लिए हमें इसकी सिलेक्शन बनानी होगी। सिलेक्शन बनाने के लिए यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट में और यूज़ करते हैं सब्जेक्ट। ये देखिए सब्जेक्ट की उसने रफ सिलेक्शन बना दी है। इसके एजेस को और बेहतर करने के लिए हम फिर से जाएंगे सिलेक्ट में और यूज़ करेंगे सिलेक्ट एंड मास्क। यहाँ आने के बाद थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, ये देखिए, और रिफाइन एज ब्रश टूल की मदद से इसके एजेस पे इस तरह से पेंट करेंगे। इससे पहले आप यहाँ से स्मार्ट रेडियस को चेक कर दीजिएगा और बिल्कुल एजेस पे हमें पेंट करना है। देखिए इस तरह से एजेस पे पेंट करने के बाद यहाँ से डिकॉन्टिमिनेंट कलर्स के इस ऑप्शन को भी चेक कर दीजिएगा। आउटपुट में आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए, यहाँ से न्यू लेयर पे क्लिक करें और ओके कर दीजिए। ये देखिए उसने यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव कर दिया और एक न्यू लेयर ऐड हो चुकी है। कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। अब आप अपने कीबोर्ड से V प्रेस कीजिए, हम मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और इस इमेज को यूँ ड्रैग करते हुए इस स्मोक वाले डॉक्यूमेंट में ले आइए। यहाँ आने के बाद कंट्रोल T प्रेस करेंगे। मुझे इसको रीसाइज करना है ऑलमोस्ट, मैं इसको यहाँ पे रखूँगा। आप इसको जितना भी साइज़ रखना चाहते हैं इसका रख लीजिए। मैं इस जगह यूँ एडजस्ट करूँगा और इसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। हमें इसको कन्वर्ट करना स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। आप इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिए। कंट्रोल J प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और इसी की एक और कॉपी बना लेंगे। नेक्स्ट हम इन दोनों लेयर को फिलहाल के लिए यहाँ से हाइड कर देंगे और स्मोक वाली लेयर को सिलेक्ट करने के बाद हम इनकी सिलेक्शन बनाएंगे और उस सिलेक्शन को हमें सेव करना है। सबसे पहले मैं इस वाली लेयर को सिलेक्ट करूँगा, स्मोक 1। यहाँ से चैनल्स के टैब को ओपन कर लीजिएगा। अगर आपका चैनल्स का टैब यहाँ पे ना दिख रहा हो तो यहाँ से विंडो में जाइएगा। ये देखिए चैनल्स पे क्लिक करेंगे तो आपका टैब यहाँ दिखने लगेगा। यहाँ आने के बाद RGB पे आप कंट्रोल प्रेस करते हुए क्लिक कीजिए। ये देखिए सिलेक्शन बन चुकी है। इस सिलेक्शन को हमें सेव करना है। आप यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट में और यहाँ से सेव सिलेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। इसका आप कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका नाम स्मोक 1 ही रखूँगा और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। ये देखिए आपकी ये सिलेक्शन यहाँ चैनल्स में सेव हो चुकी है। लेयर्स में वापस आएंगे, कंट्रोल D प्रेस कीजिए, इसको डीसेलेक्ट करेंगे। इस वाले स्मोक को मैं यहाँ से हाइड करता हूँ। स्मोक 2 को सिलेक्ट करेंगे, फिर से सेम वही प्रोसेस है। चैनल्स में जाएंगे, RGB पे क्लिक कीजिए कंट्रोल प्रेस करते हुए। पिक्सल सेलेक्ट करने के बाद इसको भी हम सेव करेंगे। यहाँ से सिलेक्ट में जाएंगे, सेव सिलेक्शन, और इसका नाम मैं यहाँ पे स्मोक 2 रखूँगा और यहाँ से ओके कर देंगे। ये देखिए इसकी सिलेक्शन भी यहाँ पे सेव हो चुकी है। लेयर पैनल में वापस आएंगे और कंट्रोल D प्रेस करते हुए इसको भी डीसेलेक्ट करेंगे। इस टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए। अब हम यहाँ पे एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी। न्यू लेयर वाले आइकन पे क्लिक कीजिए। ये देखिए ब्लैंक लेयर ऐड हो चुकी है। अब मैं बैकग्राउंड कलर के लिए वाइट कलर फिल करूँगा जो कि मेरा फोरग्राउंड कलर है। मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बैकस्पेस प्रेस करता हूँ। ये देखिए इसमें वाइट कलर फिल हो चुका है। नेक्स्ट हम इस टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से इसको आप अनहाइड कीजिए। न्यू सेलेक्ट करने के बाद फिर से चैनल्स के टैब को ओपन कर लीजिए। यहाँ से स्मोक वाली इस लेयर को आप सिलेक्ट कीजिएगा, कंट्रोल प्रेस करते हुए इस पर क्लिक करेंगे, इसकी सिलेक्शन बनाएंगे। यहाँ से लेयर्स पैनल में वापस आइएगा और यहाँ आने के बाद हम यहाँ से एक लेयर मास्क ऐड करेंगे। ये देखिए लेयर मास्क ऐड हो चुका है। इसी तरह हम नीचे वाली लेयर को भी सिलेक्ट करेंगे। इसको आप यहाँ से अनहाइड कीजिए, फिर से चैनल्स में आएंगे और इस बार हम नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करते हुए इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ लेयर्स में वापस आएंगे और यहाँ आने के बाद इस पे भी लेयर मास्क ऐड कर दीजिए। इस तरह से दोनों लेयर्स पे मास्किंग करने के बाद अब हम यहाँ से इसको अनलिंक करेंगे। ये देखिए दोनों लेयर्स के दरमियान आप यहाँ पे चेन का लिंक देख सकते हैं। इसको आप यहाँ पे क्लिक करते हुए अनलिंक कर दीजिएगा। इससे हम दोनों को अलग अलग से रिसाइज कर सकेंगे। सबसे पहले हम इस नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमें इसको ब्लर इफेक्ट देना है। यहाँ से जाएंगे हम फिल्टर में, ब्लर, और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। यहाँ आने के बाद हम इसकी वैल्यू 155 के आसपास देंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। हमें इसको रिसाइज भी करना है।
आप कंट्रोल टी प्रेस कीजिए। यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी विड्थ और हाइट आपको दिख रही होगी। यहाँ पे 100% है, मैं इसको 250 करना चाहता हूँ। यहाँ पे हम 250 टाइप करेंगे और जहाँ भी आप रखना चाहते हैं मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट पे भी ले आता हूँ, थोड़ा सा ऊपर करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लीजिएगा और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ करूँगा और राइट पे ऐड करने के लिए मैं कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ और इसी की एक और कॉपी बना लेंगे। और इस वाली कॉपी को ये देखिए मैं यूँ ड्रैग करते हुए यहाँ इस तरफ ले आऊँगा। यूँ ऐड करने के बाद नेक्स्ट आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके देख सकते हैं। देखिए अभी फ़िलहाल इसका वाइट कलर है, तो इसमें मैं अगर ब्लैक फिल करता हूँ, कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करूँगा, मेरा बैकग्राउंड कलर ब्लैक है। ये देखिए इसमें ब्लैक फिल हो चुका है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ब्लैक, वाइट या कोई भी कलर इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम स्मोक ब्रशेस की मदद से इसको और बेहतर करेंगे। आप अपने कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिएगा, हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। ब्रश पैनल को यहाँ से ओपन कर लीजिएगा और ये देखिए इसको यूँ मैं स्क्रॉल करता हूँ। मेरे पास ये फ्री स्मोक ब्रशेस के नाम से इंस्टॉल है। मैं इन ब्रशेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के लिए आप इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से इंपोर्ट ब्रशेस पर क्लिक कीजिएगा। जहाँ भी आपने फाइल सेव की होगी उस पर डबल क्लिक कीजिएगा, आपके ब्रशेस यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। मैं ये सेकंड वाला ब्रश सेलेक्ट करता हूँ, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके साइज़ को मुझे छोटा करना है। स्टार्ट ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट से आप ब्रश का साइज़ किसी भी वक्त कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट इसको इस साइज़ में रखता हूँ। आप इस वाले मास्क को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपका फोरग्राउंड कलर वाइट है, इसको वाइट को रखते हुए अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं उसने इसको यहाँ से रिवील किया है। मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, मैं इसको कंट्रोल जी प्रेस करूँगा, अंडू करेंगे। अपना फोरग्राउंड कलर ब्लैक करता हूँ और अगर मैं अब क्लिक करता हूँ तो ये देखिए उसको यहाँ से मास्किंग करता जा रहा है। मैं इसको भी नहीं रखना चाहता, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, ये आपको दिखाने के लिए था। अब हम इसकी ओपेसिटी को एडजस्ट करेंगे। मैं यहाँ पे इसकी ओपेसिटी 25% रखता हूँ और यहाँ से मैं इसका कलर वाइट रखूँगा। फिलहाल ब्रश का साइज़ मैं थोड़ा छोटा करता हूँ और ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। मुझे यहाँ से थोड़ा सा दिखाना था इसका फेस, और जहाँ जहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दिखाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, ब्रश का साइज़ कम या ज़्यादा करते हुए आप यहाँ पे क्लिक करते जाइए, यानी पेंट करते जाइए। ये देखिए इस तरह से यहाँ से मुझे मर्ज करना है। इसी तरह मैं ब्रश का साइज़ बड़ा करता हूँ और यहाँ से वाइट करेंगे और ये देखिए इसी तरह ब्रश की मदद से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी रिजल्ट्स दिखाना चाहते हैं आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए इसी तरह मुझे सेंटर से थोड़ा सा इसके फेस और विजिबल करना, तो यहाँ पे मैं इसकी ओपेसिटी 65% रखता हूँ। फोरग्राउंड कलर वाइट रखेंगे और यहाँ पे ये देखिए मैं सेंटर में क्लिक करता हूँ इस तरह से। फिर से एक्सप्रेस करेंगे, थोड़ा सा कम भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये देखिए आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी रिजल्ट्स दिखाना चाहते हैं आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारा स्मोक ट्रांजिशन इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप भी अपने किसी इमेज पर इस तरह का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।